आधी रात तुम्हारा फोन बजता है। स्क्रीन पर उसका नाम चमकता है, एक भूतिया रोशनी की तरह। तुम्हारा दिल डूब जाता है, लेकिन तुम जवाब देते हो, हमेशा की तरह। उसकी आवाज कांप रही है। एक और संकट, एक और ड्रामा। वो कहती है, सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो और तुम यकीन कर लेते हो। तुम उसके रक्षक हो, उसके भावनात्मक सहारे। वो तुम्हें यही महसूस कराती है, लेकिन यह एक भूमिका है, एक जाल। इसे कहते हैं इमोशनल प्रोवाइडर टेस्ट। और तुम अनजाने में इसे हर बार पास करते हो। हर बार तुम खुद का एक और टुकड़ा खो देते हो। यह सब कैसे शुरू होता है? मासूमियत से। वो अपनी कमजोरियां दिखाती है, अपनी टूटी हुई आत्मा की कहानियां सुनाती है। वो तुम्हें अपनी दुनिया का केंद्र बनाती है, एक ऐसी दुनिया जो दर्द और अराजकता से भरी है। तुम उसे बचाने की कोशिश करते हो। यह पुरुषों की सहज प्रवृत्ति है, रक्षा करना, प्रदान करना। वो तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारा सारा ध्यान खींच लेती है। तुम्हारी अपनी जरूरतें, तुम्हारे अपने सपने, सब धुंधले पड्डे डेचने लगते हैं। जब भी वो दुखी होती है, तुम मौजूद रहते हो। आधी रात को फोन कॉल, घंटों तक चलने वाली टेक्स्ट बातचीत, तुम उसका इमोशनल डंपिंग ग्राउंड बन जाते हो। लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत होती है, तब सन्नाटा होता है। वो या तो व्यस्त होती है, या तुम्हारी समस्याओं को छोटा बता देती है, या इससे भी बुरा, वो तुम्हारी पीड़ा को अपने बारे में बना लेती है। तुम दुखी हो तो मुझे और भी ज्यादा दुख होता है, वो कहती है। और अचानक तुम्हें उसे ही दिलासा देना पड़ता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मनोविज्ञान है। यह एक पैटर्न है, एक परीक्षण। वो यह नहीं देख रही कि तुम एक अच्छे इंसान हो, वो यह देख रही है कि तुम्हारी सीमाएं कितनी कमजोर है। तुम जितना ज्यादा देते हो, वो उतना ही ज्यादा लेती है। तुम जितना झुकते हो, वो उतना ही तुम्हें धकेलती है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे प्यार में नहीं, बल्कि तुम्हारी सहनशीलता में मापा जाता है। सच तो यह है, वो टूटी हुई नहीं है, या अगर है भी तो तुम उसे नहीं जोड़ सकते। वो एक ब्लैक होल है जो प्रकाश को सोख लेती है, उसे वापस नहीं लौटाती। यहां एक उदाहरण है, आरव से मिलो। एक स्थिर दयालु आदमी। वो माया से मिलता है, एक करिश्माई लेकिन भावनात्मक रूप से अस्थिर लड़ाचकी। शुरुआत में सब कुछ जादुई लगता है। माया आरव को बताती है कि उसने कभी किसी के साथ इतना गहरा जुड़ाव महसूस नहीं किया। वो उसे अपनी सबसे गहरी, सबसे दर्दनाक कहानियां सुनाती है। आरव को खास महसूस होता है, चुना हुआ। उसे लगता है कि वो उसका विश्वास पात्र है, उसका रक्षक। वो उसके हर भावनात्मक तूफान में उसके साथ खड़ा रहता है। ऑफिस में बॉस के साथ छोटी मोटी बहस, माया आरव को पैनिक कॉल करती है। दोस्त के साथ अनबन, वो 3 घंटे तक आरव को टेक्स्ट करती है, उसे सोने नहीं देती। आरव अपने दोस्तों के साथ बनाया प्लान कैंसिल कर देता है, क्योंकि माया का दिन खराब था। वो अपनी हॉबीज छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास मानसिक ऊर्जा ही नहीं बचती। फिर एक दिन आरव का दिन खराब होता है। उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है। वो निराश महसूस करता है और माया को बताता है। माया का जवाब, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? और वो अपनी किसी छोटी सी समस्या के बारे में बात करने लगती है। उस पल आरव को कुछ महसूस होता है, एक ठंडा चुभने वाला एहसास। वो उसका सहारा नहीं था, वो उसका आईना था, जिसमें वो सिर्फ खुद को देखती थी। यह है इमोशनल प्रोवाइडर टेस्ट का पर्दाफाश। यह प्यार का इम्तिहान नहीं है, यह उपयोगिता का इम्तिहान है। जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, या जिस क्षण तुम अपनी सीमाएं खींचते हो, वो जाल गायब हो जाता है। और वो भी तुम हैरान रह जाते हो। खाली तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया, लेकिन सच ये है, तुमने पहली बार कुछ सही किया है। स्वस्थ रिश्ते में सहारा देना दो तरफा होता है। ये एक नृत्य है, बोझ नहीं। ये आपसी सम्मान पर आधारित होता है, निर्भरता पर नहीं। अगर तुम खुद को इस जाल में फंसा हुआ पाते हो तो समझो,
तुम किसी के अधूरेपन को भरने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम एक साथी हो, बैसाखी नहीं। अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपनी सीमाओं का सम्मान करो और याद रखो, जो तुम्हें सच में प्यार करता है वो तुम्हें निचौधेगा नहीं, बल्कि तुम्हें खिलने में मदद करेगा।